18 जून 1576 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन मेवाड़ की धरती पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे आज हम हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में एक तरफ थे महाराणा प्रताप और उनकी वीर लेकिन छोटी सेना, जबकि दूसरी तरफ विशाल मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। बहुत प्राचीन समय की बात है जब भारत की धरती पर वीरता, सम्मान और स्वाभिमान सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। उस समय राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ अपने बहादुर राजाओं और योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध थी। इसी मेवाड़ की धरती पर एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जिसकी वीरता की गाथा आज भी इतिहास में अमर है, महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 की सुबह थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित कुंभलगढ़ किले में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ था। माता जयवंता बाई ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये बालक आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे महान योद्धा बनेगा। राजकुमार प्रताप बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं प्रताप लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध के खेल खेलते थे। उनका शरीर मजबूत था, स्वभाव निडर था और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमकता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें युद्ध कला की कठोर शिक्षा दी गई। तलवार चलाना, भाला फेंकना, धनुष बाण चलाना और घुड़सवारी, हर कला में वे जल्दी ही निपुण हो गए। कहा जाता है कि वे इतना भारी भाला उठाते थे जिसे कई सैनिक मिलकर भी उठाने में हिचकते थे। प्रताप के जीवन में एक और खास साथी था, उनका प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि प्रताप का सबसे वफादार मित्र था। वो तेज, साहसी और बेहद समझदार था। कहा जाता है कि चेतक अपने स्वामी के इशारे को बिना बोले समझ जाता था। दोनों की जोड़ी इतनी प्रसिद्ध थी कि पूरे मेवाड़ में उनकी चर्चा होती थी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय का देहांत हो गया। अब सवाल था कि मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा। कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन मेवाड़ के सरदार जानते थे कि राज्य को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो बहादुर भी हो और स्वाभिमानी भी। अंततः सभी ने मिलकर मेवाड़ की गद्दी सौंपी महाराणा प्रताप को। राजा बनते ही प्रताप ने एक प्रतिज्ञा ली, जब तक उनके शरीर में प्राण है, वे मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने राज्य को गुलाम नहीं बनने देंगे। उसी समय भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से हो रहा था। मुगल सम्राट अकबर बहुत शक्तिशाली शासक था और वह चाहता था कि भारत के सभी राजपूत राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। उसने कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। उसने कई बार दूत भेजकर महाराणा प्रताप को भी समझाने की कोशिश की कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप का जवाब हमेशा एक ही होता था, राजपूत सिर कटवा सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। अकबर के लिए ये बात चुनौती बन गई। अंततः उसने मेवाड़ को झुकाने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 18 जून 1576 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन मेवाड़ की धरती पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे आज हम हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में एक तरफ थे महाराणा प्रताप और उनकी वीर लेकिन छोटी सेना, जबकि दूसरी तरफ विशाल मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जैसे ही रणभेरी बजी, युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जना से पूरी घाटी गूंज उठी। युद्ध के बीच महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के बीच बिजली की तरह टूट पड़े। वे एक के बाद एक दुश्मनों को परास्त करते जा रहे थे। अचानक उनके सामने मुगल सेना का एक विशाल हाथी आ गया। चेतक ने बिना डरे इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसके अगले पैर सीधे हाथी के माथे पर जा पड़े। उसी क्षण प्रताप ने दुश्मन पर जोरदार वार किया। यह दृश्य देखकर दोनों सेनाएं दंग रह गईं। लेकिन इस संघर्ष में चेतक बुरी तरह घायल हो गया था। उसके पैर में गहरी चोट लग चुकी थी। फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का फैसला किया। वह घायल अवस्था में भी तेज दौड़ता रहा। कुछ दूर जाकर एक छोटी नदी आई। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नदी को पार किया और जैसे ही दूसरी ओर पहुंचा, वो जमीन पर गिर पड़ा। अपने स्वामी को बचाने के बाद चेतक ने वहीं अंतिम सांस ली। अपने सबसे वफादार साथी को खोकर महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ अरावली की पहाड़ियों और घने जंगलों में रहने लगे। उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। कई बार उन्हें और उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर भी दिन बिताने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। रात के अंधेरे में वे योजनाएं बनाते और अचानक मुगल चौकियों पर हमला कर देते। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीतना शुरू कर दिया। वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने राज्य के अधिकांश किलों और क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन कर लिया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और मेवाड़ को फिर से मजबूत और स्वतंत्र बना दिया। कई वर्षों तक अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा करने के बाद 19 जनवरी 1597 को ये महान योद्धा इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उनकी वीरता, त्याग और स्वाभिमान की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब भी स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान की बात होती है, तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वो है महाराणा प्रताप।